क्योंकि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कब परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, कितने दिन में परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, आखिर कब तक मैं प्रार्थना करता रहूं, कब मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपके लिए कुछ इस प्रकार से कहता है। दानियल की किताब का 10 अध्याय और 12 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन दानियल के पास पहुंचा। जब परमेश्वर ने दानियल को एक दर्शन दिखाया तब परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर के दूत ने उसके पास आकर कहा, हे दानियल पहले ही दिन से, समझ रहे हैं आप यहाँ पे, पहले ही दिन से, यानी कि जिस दिन उसने काम करना शुरू किया, क्या काम करना वो हम देखेंगे, लेकिन जिस दिन से उसने शुरू किया उसी दिन से परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले ही दिन से जब तूने समझने और बूझने के लिए मन को लगाया, यानी कि परमेश्वर के वचन को समझने और उस पर बूझने के लिए जब तूने मन को लगाया, उसी दिन से परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। किस दिन? पहले ही दिन, जिस दिन दानियल बैठा ही होगा परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, उसके वचन को बूझने के लिए, उसी दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। और आगे लिखा है कि जिस दिन तूने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन और नम्र किया, उसी दिन परमेश्वर ने उसके वचनों को सुन लिया और परमेश्वर के दूत उसके सामने उपस्थित हो गए, उसे उन दर्शन की बातों को बताने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को समझने के लिए अपने मन को लगाया, उसने अपने आप को दीन और नम्र किया परमेश्वर के सम्मुख, इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। कब? पहले ही दिन। दोस्तों, इसी प्रकार से आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को पहले ही दिन सुन लेते हैं। जिस दिन आप उसके सम्मुख घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी मन की बातों को उसके सम्मुख रखते हैं, उसी दिन से प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। जिस दिन से आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, दूसरे शब्दों में जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन को सीखने में अपने मन को लगाते हैं, जिस दिन से आप उसके वचन को समझने लगते हैं, उसके वचन को बूझने लगते हैं, उस दिन से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना शुरू कर देता है। जिस दिन से आप परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन और नम्र कर देते हैं, उसी दिन से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना शुरू कर देता है और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। तो इसलिए आप अपने जीवन में ये ना सोचें कि प्रभु कब मेरी प्रार्थना को सुनेगा। आपको ये विश्वास करना है कि जिस दिन आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसी दिन आपकी प्रार्थना को सुन लिया। क्यों? क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आप उस पर भरोसा रख रहे हैं, क्योंकि आप उसके वचन को सुनते हैं, क्योंकि आप उसके वचन पर मनन करते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को प्रभु के सम्मुख दीन और नम्र किया है। इसलिए प्रभु पहले ही दिन आपकी प्रार्थना को सुन चुका है। अब समय है आपकी प्रार्थना का उत्तर आने का और आपको उसके लिए धीरज से प्रभु की बाट को जोहना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।